आज की क्लास की टॉपिक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन ही होगी। सेकेंड पार्ट पढ़ाऊंगा मैं। पिछले क्लास में मैंने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस के बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था और उसमें छोटे से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन मैंने समझाया था कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या होता है। आज मैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस पर इंटरवल का पता लगाएंगे। फंक्शन दिए होंगे, आपको इंटरवल पता लगाना होगा कि किस इंटरवल के बीच में फंक्शन इंक्रीजिंग होगी। कोई भी फंक्शन दिए होंगे, चाहे वो अलजेब्रिक हो, चाहे एक्सपोनेंशियल हो, चाहे ट्रिग्नोमेट्रिकल हो, तो फंक्शंस किस इंटरवल के अंदर में इंक्रीजिंग होगी और किस इंटरवल में डिक्रीजिंग होगी। और कुछ अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको इसमें, जैसे फाइंड द इंटरवल्स। क्वेश्चन में क्या है लिखा होगा, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन एफ इज गिवन बाय। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन मैं अभी भी ले रहा हूँ इंटरवल फाइंड करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन कहता है क्या, फाइंड द इंटरवल in which the function is a strictly increasing or B strictly decreasing। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन दे रखे हैं आपको, कौन सा फंक्शन गिवन है हमारे पास क्वेश्चन में, एफ एक्स इज इक्वल टू, बहुत ही सिंपल फंक्शन दे रखा है, 2x² - 3x। ये फंक्शन है। अब मैं इस क्वेश्चन को कैसे बनाऊंगा, सारे क्वेश्चंस के लिए एक ही कॉन्सेप्ट होगी। जब भी आपको इंटरवल फाइंड करना होगा किसी फंक्शन की, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री हो चाहे अलजेब्रिक हो, तो सबसे पहला काम होगा द फर्स्ट स्टेप टू फाइंड आउट द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शंस। यानी मैं सॉल्यूशन जब निकालने जाऊंगा इस क्वेश्चन का, तो पहले डेरिवेटिव मैं फाइंड करूंगा इसकी, एफ डैश एक्स फाइंड करो। इस फंक्शन बहुत ही सिंपल है और एफ डैश एक्स फाइंड करना बहुत ही आसान है। यहाँ पर 2x² का डेरिवेटिव 4x होगी और -3x का 3। फर्स्ट स्टेप एफ डैश एक्स फाइंड करें, देन सेकेंड स्टेप पुट। यहाँ पर मैं स्टेप लिख देता हूँ। अब नाउ पुट करना है मुझे एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। इसकी जगह 0 पुट कर लीजिए आप, 4x। जब x की वैल्यू जब फाइंड करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 3/4। उसके बाद इस नंबर को, चाहे नंबर आपको एक ही मिला हो चाहे दो मिलेंगे, इसमें कभी कभी आपको दो नंबर भी मिल जाएंगे, x की 2 वैल्यूज आ जाएगी, कभी 3 वैल्यूज आ जाएगी, कभी 4 वैल्यूज आ जाएगी, लेकिन आपको अभी सिंगल वैल्यू मिला है क्योंकि लीनियर फंक्शंस यहाँ पर आपके पास है। और जैसे ही पुट करोगे 0 तो x की वैल्यू एक ही आएगी और वो नंबर लाइन पर आपको पुट कर देनी है। कहीं ना कहीं आपको एक ही नंबर है तो कहीं पुट कर लो आप, 3/4 है और ये प्लस इन्फिनिटी है और ये माइनस इन्फिनिटी है। 3/4 से पहले स्टेप बता रहा हूँ आपकी, पहला स्टेप है कि पहले इसकी एफ डैश एक्स निकालिए फर्स्ट डेरिवेटिव, देन पुट इक्वल टू 0, एफ डैश इक्वल टू 0, देन एक्स की वैल्यू जब फाइंड करो और जब ये नंबर लाइन पर आप पुट करोगे, दैट इज जिसे कहते हैं हम साइन स्कीम। साइन स्कीम कहते हैं, साइन इंटरवल भी कह सकते हैं आप, जिस पर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग शो करेगा हमारा। 3/4 से पहले, जस्ट पहले या बहुत पहले, दोनों कंसिडर करो। जस्ट पहले आपको लग रहा है कि बहुत ही आसान नंबर हमारा नंबर लाइन पर यहाँ पर छुपा होगा 0, ठीक है। उस 0 को पुट कहाँ करनी है, इस एफ डैश एक्स में, हमेशा याद रखना। एफ डैश एक्स जो निकाला आपने, एफ डैश एक्स हमने जो फाइंड किया, ये एफ डैश एक्स क्या हमारा एफ डैश एक्स 4x - 3। मैं 0 जैसे ही पुट करूंगा, ये स्लाइटली मोर लेस देन और स्लाइटली मोर देन, यानी ये
इस वैल्यू को नहीं रखनी है, इस वैल्यू को रखो तो जीरो आ जाएगी। आपको नेगेटिव या पॉजिटिव बनानी है यहाँ पर। जीरो जैसे पुट करोगे तो जैसे ही पुट करोगे तो आप एफ डैश एक्स की वैल्यू आ जाएगी लेस देन जीरो। जीरो पुट किया आपने, -3 गेट किया, ठीक है, देख लीजिए आप, 4 इंटू ज़ीरो -3 तो नेगेटिव आएगी। तो एफ डैश एक्स जीरो से छोटा है, इसका मतलब है कि यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू। और ऑल्टरनेटली आप जाएंगे साइन स्कीम, जब ये नेगेटिव दोगे तो अगला टर्म पॉजिटिव ही दोगे, अगर ये पॉजिटिव होगी तो ये आप नेगेटिव दीजिएगा। ऑल्टरनेट चलेगा साइन स्कीम में। वो भी वजह बताऊंगा मैं, कभी कभी रिपीट करेगी, माइनस के साथ माइनस भी दे सकते हो, प्लस के साथ प्लस भी आ सकती है अल्टरनेटिव में, लेकिन अभी उसकी डिस्कशन मैं नहीं करूंगा मैं आपको। अभी आप यहाँ पर समझो, जैसे ही आपका लीनियर फंक्शंस यहाँ पर आते हैं, एफ डैश एक्स लीनियर फंक्शन है, वहाँ पर ऐसे स्थिति में अगर आपका स्लाइटली लेस देन में नेगेटिव आता है तो अगला इंटरवल में पॉजिटिव देंगे, अगर आप पहले पॉजिटिव आते हैं तो अगला इंटरवल में आप नेगेटिव देंगे। ये बता रहा है यहाँ पर कि आपकी फंक्शन डिक्रीजिंग है यहाँ पर, इसके बीच में, और यहाँ पर इंक्रीजिंग है, ये बता रहा है, शो कर रहा है। दैट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन जो होंगे वो -∞ से लेकर के ओपन इंटरवल 3/4 होगा। तो हमारा बी ऑप्शन जो होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग किस इंटरवल के बीच होगी? बी का आंसर क्या होना चाहिए? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, एस स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ओपन इंटरवल -∞ से लेकर 3/4 ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब है कि आपको 3/4 एग्जैक्टली 3/4 आपको नहीं लेनी है, आपको स्लाइटली लेस देन लेना हो, और -∞ भी कभी नहीं लेना है। तो ओपन इंटरवल का मतलब उसको टच नहीं करेगी वो एक्स की वैल्यू। ओपन इंटरवल को ऐसे भी लिखा जा सकता है, ओपन इंटरवल, और 3/4 ओपन इंटरवल को इस तरीके से भी लिख सकते हैं आप, दोनों तरीका ओपन इंटरवल लिखने का। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया, ऑब्वियस है कि यहाँ पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आप लिखोगे, और वो इंक्रीजिंग इंटरवल क्या लिखेंगे? 3/4 से लेकर के +∞ के बीच में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगी। तो हमने आंसर दे दिया, इंटरवल बता दिया। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, और आसान क्वेश्चन भी लेना ज़रूरी है क्लास के अंदर में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जहाँ पर आप फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे होगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, तो वहाँ पर आपको दिक्कत होगी समझने में। इसलिए मैं पहले वीडियो जो पहला क्वेश्चन देता हूँ बहुत आसान होता है, वहाँ पर आपको समझने में आसानी होगी। स्टेप समझ लीजिए। सबसे पहली स्टेप है कि कोई भी फंक्शन है उसकी फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड कीजिए। देन आप इंटरवल फाइंड करने के लिए ये तरीका है, इंटरवल फाइंड करना हो तो एफ डैश एक्स फाइंड करो, देन पुट एफ डैश इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की कई वैल्यू भी आ सकती है और सिंगल वैल्यू भी आ सकती है, वो डिपेंड करता है कि आपकी फंक्शंस कैसे हैं। आपका डिपेंड करता है कि वो फंक्शन अलजेब्रिक है, हो सकता है आपका डिपेंड करता है वो ट्रिग्नोमेट्री है, तो आपका एंगल में आएगा वो 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180, सारी चीज़ें आ सकती है, यानी पाई के रूप में, रेडियन के रूप में आ सकता है। वो बाद में डिस्कस हम लोग होगी, क्वेश्चन लूँगा तो। हमारा आंसर इस क्वेश्चन का हो गया सोल्यूशन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन आज के क्वेश्चन है यहाँ पर, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x³ - 3x²। टू एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 36x प्लस 7। आपको स्ट्रिक्टली और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग आपको फाइंड करनी, किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगी और किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगी। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और बी हमारा जो फाइंड करना है वो स्ट्रिक्टली, एस लिख देता हूँ मैं शॉर्ट में, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इंटरवल फाइंड करना आपको यहाँ भी। तो आप क्या करोगे सॉल्यूशन में? आप सॉल्यूशन में करेंगे एफ डैश एक्स निकालेंगे। क्या लिखेंगे एफ डैश एक्स में? 6x²। डेरिवेटिव आपको आता ही हो पहले से, 6x 36x, ये तो 0 हो जाएगी कांस्टेंट, 0 पुट करें आप यहाँ पर।
6 कॉमन भी ले सकते हैं आप, 6 कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और यहाँ पर 36 एक्स नहीं होगा, गलती हो गई हमारी, एक्स का 1 होता है, सॉरी। तो यहाँ पर क्या कॉमन होगी, 6, लिखने में गलती हो गई, 36 का 36 होगा, एक्स का 1 होता है, एक्स का डेरिवेटिव 3 आगे लाइएगा, एक घट जाएगी ये डेरिवेटिव का। अब आइए ये 0 कर दो आप, एक्स स्क्वायर, आप इसके मिडिल स्प्लिट साथ साथ करते जाएं, स्टेप बच जाएगा आपको। मिडिल स्प्लिट कैसे करोगे आप, बोलिए, -3x प्लस 2x माइनस 6 0, x कॉमन ले लें, प्लस 2 कॉमन ले लें, आपसे 2 वैल्यू निकल रही है, एक x माइनस 3 से आपका रिजल्ट आएगा x की वैल्यू 3, और यहाँ प्लस 2 से एक रिजल्ट आ गया वैल्यू -2, यानी 2 नंबर आ गया, और साइन स्कीम में आप इस नंबर को रख लें, आप फैक्टर करेंगे आप 2 वैल्यू निकल जाएगी, दोनों सोल्यूशन आएगा, और दोनों वैल्यू आप नंबर लाइन में रखेंगे, नंबर लाइन में ये दोनों वैल्यू में सबसे छोटा जो वैल्यू है पहले रखेंगे आप, -2, और अगला नंबर है 3, ठीक है। अब ये इंटरवल बना देगा, यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी लिख देना, यहाँ प्लस इन्फिनिटी लिख देना। यहाँ जो फैक्टर आ गए, यहाँ के अगला स्टेप भी मैं लिख देता हूँ, ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए, x माइनस 3 जब कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगी आप, x प्लस 2, एफ डैश एक्स ही है ये, मिडिल स्प्लिट करोगे तो एफ डैश एक्स ये भी लिख सकते हो, एफ डैश एक्स ये भी आपका है। तो आप बताइए एफ डैश एक्स जब यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर एफ डैश एक्स, तो यहाँ आप डायरेक्टली ये भी लिख सकते हैं जो मैंने लिख रहा हूँ यहाँ पर, यहाँ से आइए थोड़ा सा आप रब कर देता है, यहाँ पर जरूरी नहीं है इसको लिखनी, और यहाँ पर भी ये हटा दीजिए, ये सिर्फ 36 है, ठीक है। एफ डैश एक्स बराबर आप डायरेक्टली ये भी लिख सकते हैं, x माइनस 3, और यहाँ पर आप x प्लस 2, ये दोनों ही फैक्टर लीनियर फैक्टर कहलाता है, चूंकि इसकी पावर 1 है और इसकी पावर भी 1 है। जब ये पावर लीनियर फैक्टर होगा, उसी पर डिपेंड करता है साइन स्कीम का, साइन प्लस माइनस प्लस, साइन स्कीम। अब क्या करोगे आप करोगे क्या कि -2 से छोटा इस साइड, सारे नेगेटिव नंबर, -2 से 3 के बीच में बहुत ही आसान नंबर आपका छिपा बैठा, वो 0 है, यहाँ पर आप 0 रख लो, यहाँ एफ डैश में जैसे 0 रखोगे तो ये 0 रखोगे तो क्या वैल्यू आएगी, -3 मतलब नेगेटिव, 0 -3, और 0 प्लस 2, दैट इज ये नेगेटिव होगी और ये पॉजिटिव होगा, जब मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट नेगेटिव आएगी, तो ये नेगेटिव हो गया। जब ये नेगेटिव हो गया तो ऑब्वियस है कि ये पॉजिटिव होगा, अल्टरनेट चलेंगे, और ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव ही होगी, ये वैल्यू अल्टरनेट चलेंगे, ये पावर लीनियर की वजह से ऐसा हो रहा है। अब आप पूछोगे सर अगर यहाँ पावर क्वाड्रेटिक हो जाता, यानी 2 पावर हो जाते, या पावर 3 होता, या पावर 4 होते, तब वहाँ पर क्या करता, इस पर डिस्कस मैं एक एग्जाम्पल लेके बताऊंगा आपको। अभी आपका पावर लीनियर है, आप सीधे ऑल्टरनेट चलेंगे, आप अगर नेगेटिव है तो अगल बगल की होगी दोनों पॉजिटिव वैल्यू। ऐसे चेक करने का और भी तरीका है, अगर आप लीनियर पावर को नहीं देख पाते हैं या आपको याद नहीं रहता है, तो दूसरा तरीका ये भी है कि आप स्टेप वाइज चेक करते जाएं, जैसे 2 से 3 के बीच में, -2 से 3 के बीच में मैंने 0 रखा है एफ डैश एक्स में, हमारा एफ डैश एक्स फिर लिख देता हूँ मैं, एफ डैश एक्स हमारा जो रिजल्ट आया कॉमन लेने के बाद, 6 हटाने के बाद वो रिजल्ट आया ये x माइनस 3, और दूसरा क्या है x प्लस 2। मैंने कहा कि -∞ से लेकर -2 के बीच में कोई भी एक नंबर आप अपनी मर्जी से ले सकते हो, अपनी मर्जी से, जैसे -3 ले लिया, -4 ले लिया, आप चेक करो यहाँ, जैसे आप -3 यहाँ रखोगे तो -3 और -3 होगी, यहाँ पर आप -3 रखोगे तो -3 और +2 होगी। आप ये देखो ये -6 आ रहा, और ये मल्टीप्लाई करके ये कितनी वैल्यू आ रही, -1, दैट इज़ ये नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है। तो आप बताओ क्या रिजल्ट आया फाइनल, पॉजिटिव। आप देखो पॉजिटिव लिखा था कि नहीं, ये देखो,
तो इसी तरह से वैल्यू आप 3 से इन्फिनिटी के बीच में कोई सा भी वैल्यू आप रख सकते हो, 4 रख सकते हो, 5 रख सकते हो, तो पॉजिटिव आ गया। आप देख लो यहाँ 4 रख के 4 में से 3 गेट करके तो +1 हो गया, 4 + 2 प्लस ही होगा, पॉजिटिव होगी। तो हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन इसके बीच होगी, इसके बीच में डिक्रीजिंग फंक्शन होगी और इसके बीच में इंक्रीजिंग फंक्शन होगी। तो हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन कहाँ कहाँ है, माइनस इन्फिनिटी से -2 के बीच में। तो मैं सोल्यूशन दूसरे पेज में लिखने जा रहा हूँ, आप समझ गए होंगे हमारी बातें कि कैसे बनाना है हमें। स्टेप नंबर 1 फाइंड f dash x यानी फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड, एंड देन स्टेप नंबर 2 पुट f dash x इक्वल टू 0 एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, x की दो वैल्यू आती है, दोनों नंबर लाइन पर आप रख दें। दोनों नंबर लाइन पर ध्यान ये देना है कि नंबर लाइन पर रखने के लिए आपको पहले से बेसिक आइडिया है कि पहले छोटे नंबर रखना है, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े नंबर रखने हैं। उस नंबर को f dash x पे नहीं रखना जो नंबर आपने सॉल्यूशन करके लाया। जीरोस जो आया उसको नहीं रखने आप, सॉल्यूशन को जीरोस भी कहते हैं। ठीक है, ये सारे जीरोस है ये, तो जीरोस वाले नंबर को नहीं रखने, बल्कि उसके पहले स्लाइटली लेस देन और स्लाइटली मोर देन नेबरहुड पॉइंट्स रखें, या उसके बहुत छोटा भी रख सकते हैं आप। एक वैल्यू जैसे मैंने चेक किया -2 से 3 के बीच में, वो जीरो मैंने रखा कहाँ, f dash x में, तो मुझे नेगेटिव वैल्यू दे दिया यहाँ पर, ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है। अब ये नेगेटिव है, जैसे मैंने नेगेटिव देखा तो अल्टरनेटली मैं पॉजिटिव दूंगा, और पता चल गया इससे कि हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन कहाँ से कहाँ होगी, ओपन इंटरवल से माइनस इन्फिनिटी से लेकर -2 के बीच में, और यूनियन का मतलब एंड, और कहाँ से कहाँ होगी, 3 से लेकर के इन्फिनिटी के बीच में। ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, यानी आंसर ए बन रही है आपको, राइट। उसी तरह से स्ट्रिक्टली अगर बी का आंसर मैं देना चाहता हूँ, मैं आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, तो बी का आंसर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहाँ से कहाँ होगी, ओपन इंटरवल, सॉरी अब यहाँ पर नहीं हो सकती, अब दूसरा पेज में मैं जाऊँगा मैं, और उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया, आप आंसर दे सकते हैं इसे। हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहाँ से कहाँ होगा, -2 से 3 के बीच में ओपन इंटरवल, दैट इज -2 से लेकर 3 के बीच में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगी यहाँ पर, SDEC डिक्रीजिंग, राइट। तो दो सरल क्वेश्चन, दो आसान सा क्वेश्चन आपने देखा और कैसे बनाते हैं, और इसी तरीके का हम जो कॉन्सेप्ट है और जो हमारा तरीका है, स्टेप्स है, वो सारे क्वेश्चंस में अपनाता हूँ यहाँ पर। अगला एक अच्छा क्वेश्चन मैं लूँगा थोड़ा इससे, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन आज की क्लास की है, इंटरवल फाइंड करनी है, सारे में इंटरवल फाइंड करनी है, x + 1 की होल क्यूब। और ब्रैकेट क्लोज है, x - 3 पावर यहाँ भी 3 ही है। वी हैव टू फाइंड द इंटरवल फॉर increasing and decreasing. Decreasing functions. Solution. Solution क्या मिलेगी, f dash x। इस क्वेश्चन को आप प्रोडक्ट रूल से बनाएं, पहले फंक्शन को एज इट इज आप रहने दें, पावर 3, इस फंक्शन की डेरिवेटिव आप करेंगे तो 3 आगे आएगी, और x - 3 में से 1 घटाओगे तो 2 होगा। चेन रूल से जब इसकी डेरिवेटिव आप करेंगे x - 3 का, इसका सिर्फ इसका, पावर का नहीं, पावर का वर्क हो चुका है, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी यहाँ, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं, मैं सिंपली बता रहा हूँ। मैं प्रोडक्ट रूल कहता है बीच में प्लस साइन होगी, प्लस दे दो। अब पहले वाले का डेरिवेटिव होगी, इसकी डेरिवेटिव होगी, आप मतलब 3x + 1 का होल पावर 2। चेन रूल से जब इसकी कीजिएगा, जो अंडरलाइन किया हुआ है ये, तो 1 आएगी, 1 का लिखना ज़रूरी नहीं है। सेकेंड वाले फंक्शन को एज इट इज़ आप लिख देंगे। प्रोडक्ट रूल कहता है पहले फंक्शन को अगर एज इट इज़ आप छोड़ दिए, दूसरे फंक्शन के डेरिवेटिव करने के बाद बीच में प्लस साइन देना है, और दूसरे फंक्शन को एज इट इज़ छोड़ देनी है, क्योंकि उसका हो चुका है, पहले फंक्शन की डेरिवेटिव करना है। अब यहाँ पर 0 पुट करने से पहले
आप देख लो कुछ कैलकुलेशन का पार्ट है, यहाँ पर क्या क्या कॉमन आ सकता है। जैसे x+1 की होल स्क्वायर है, दोनों टर्म है यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पहला टर्म है और ये दूसरा टर्म है यहाँ पर आपका। तो यहाँ x+1 का होल स्क्वायर कॉमन है, बल्कि मैं कह रहा हूँ दोनों में 3 भी है तो 3 भी कॉमन आप कर सकते हो, ठीक है। और कॉमन क्या है, x-3 का होल स्क्वायर भी कॉमन है। सर x-3 भी लिख देता हूँ, x-3 का होल स्क्वायर, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज कर दो आप, जैसे 3 आपने बाहर कर लिया, आप x-3 का होल स्क्वायर बाहर कर लिया, आपके पास सिर्फ x+1 बचे होंगे कॉमन करने के बाद। x+1 का होल स्क्वायर आपने ये बाहर कर लिया, अब बचा इसमें x-3 ओनली, तो प्लस दोगे आप, बीच में चूंकि प्लस साइन है x-3 देंगे आप। f'(x), अब बताओ ये 3 है, x+1 2 x-3 स्क्वायर 2x-2, 2 कॉमन लेके 6 भी बना सकते हो आप। अच्छा होगा कि आप 6 बना दें यहाँ से, क्योंकि यहाँ से 2 कॉमन आ रहे हैं। 6 x-3 होल स्क्वायर और x-1। अब यहाँ 0 जैसे ही पुट करेंगे तो आपका एक फैक्टर, दूसरा फैक्टर और तीसरे फैक्टर से रिजल्ट आ जाएगी। जैसे ही यहाँ 0 पुट करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या क्या आएगी बता रहा हूँ मैं। x की वैल्यू पहली सोल्यूशन आएगी -1, इससे ये तो 0 बन जाएगा आपको। दूसरी सोल्यूशन क्या मिलेगी आपको 3, और तीसरा सोल्यूशन आपका 1 मिलेगा, ठीक है। ये तीनों वैल्यू नंबर लाइन पे आप जाके पुट करोगे आप। नंबर लाइन पर यहाँ जैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे आप, यहाँ पर नंबर लाइन में दे देता हूँ, यहाँ से साइन स्कीम में ड्रॉ कर रहा हूँ। और पहली वैल्यू सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है सर, -1 है, -1 रख दूँ। दूसरी वैल्यू 1 है, 1 रखा। तीसरी वैल्यू 3 है, 3 रखा, 3। और ये प्लस इन्फिनिटी और ये माइनस इन्फिनिटी, साइन स्कीम, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात है कि अगर आप पावर को देखोगे तो आपके पास यहाँ इवन है और ये इवन है और ये ऑड है, यानी ये लीनियर पावर है। पावर इवन ऑड का चक्कर है, वहाँ पर जब भी मैं पहले क्वेश्चन बताया था तो वहाँ पावर लीनियर होता था और ऑड पावर उसके थे। जब जब ऑड पावर होंगे उस नंबर के दाएं और बाएं यानी लेफ्ट और राइट में हमें दोनों अपोजिट साइन होगी। फिर से सुनिए इसके बात को पहले, कि आपके पास पावर, जिस फैक्टर का पावर इवन होगा, चाहे 2 हो, चाहे 4 हो, चाहे 6 हो, और इस फैक्टर से जो वैल्यू निकल के आ रही, जैसे इस फैक्टर से वैल्यू निकल के आ रही -1, देख लो, तो इसके लेफ्ट और राइट में, नहीं -1 के लेफ्ट राइट में सेम साइन होगा। अगर यहाँ पॉजिटिव आती है वैल्यू यहाँ पर अगर, तो ये भी पॉजिटिव होगी, अगर ये नेगेटिव आती है तो ये भी नेगेटिव होगी, पावर इवन की वजह से। अब पावर मान लो यहाँ 5 हो जाता, 2 के बदले 5 होता, तो यहाँ पावर अगर नेगेटिव आती थी पॉजिटिव लिखते हैं, यानी उसके अगल बगल यानी लेफ्ट राइट में अपोजिट साइन हो जाती है पावर ऑड की वजह से। तो ये रूल बताया मैंने, साइन स्कीम जब भी खींचो तो आप ऐसे लिख सकते हो डायरेक्टली। अब यहाँ पर मैं देखता हूँ -1 के पहले क्या है यहाँ पर। सर आप -1 से पहले -2 मत रखो, आप रखो -1 से 1 के बीच में 0 बहुत आसान सा नंबर है, आप उसमें क्यों जा रहे हैं। मैं 0 पुट कर रहा हूँ यहाँ, ये माइनस नहीं है, ये इंटू का साइन है यहाँ पर। जैसे ही 0 पुट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 0 + 1 दैट इज़ 1, 6 रहने दो, ये 1 आ रहा, 1 का स्क्वायर। 0 - 3 स्क्वायर है तो ये प्लस ऑलवेज हो जाएगी, 9 हो जाएगा स्क्वायर करने के बाद, देख लो। और 0 - 1 यानी नेगेटिव होगी -1। आप क्या देख रहे हो, सारे रिजल्ट जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। तो आपकी वैल्यू जब ये नेगेटिव आ रही है तो ऑब्वियस है कि ये भी आप नेगेटिव ही दोगे इंटरवल में, क्योंकि मैंने पावर बोला कि इसकी पावर क्या है हमारा, इवन पावर है। चाहे 2 होता, चाहे 4 होता, चाहे 6 होते, तो यहाँ पर वैसे ही होता हमारा, दोनों साइन सेम साइन। नेगेटिव आ रही तो ये भी नेगेटिव होगी, मैं चेक करके भी बता दे रहा हूँ आपको। अब आप -1 से पहले वाली वैल्यू रखो, -1 से पहले -2 रखता हूँ मैं यहाँ, इसमें फैक्टर में, जिससे -2 रखता हूँ मैं यहाँ पर, तो -2 + 1 कितने हो जा रहे हैं, ये तो पावर और इवन की वजह से ये प्लस हो जाएगी। यहाँ नेगेटिव देने का कोई फायदा नहीं, ये भी प्लस होने वाला है। सेकेंड फैक्टर ये तो प्लस है ही पहले से 6, और जैसे ही यहाँ -2 दोगे, -2 और -3 हो जाएगी, ये नेगेटिव हो जाएगा।
सभी पॉजिटिव एक नेगेटिव की वजह से नेगेटिव आ रहा है, देख लो नेगेटिव आ गया फिर। इसलिए मैंने बोला कि पावर जब इवन होगा तो आप दोनों सेम साइन देंगे आप, यहाँ माइनस माइनस, राइट। अब आगे जाओ, माइनस, अब 1 के लिए भी हमारा 1 के लिए लीनियर पावर है, देख लो 1 के लिए यहाँ लीनियर पावर है, 1 कहाँ से निकल के आ रहा है, ऑड पावर से, तो ऑब्वियस है कि ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव देना, और 3 के पावर इवन है तो ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा। इसका मतलब है कि ये डिक्रीजिंग कहाँ से कहाँ फंक्शन होंगे सर, डिक्रीजिंग फंक्शन हमारा होगा -∞ से लेकर के -1 के बीच में ओपन इंटरवल, और यूनियन -1 से लेकर 1 के बीच में डिक्रीजिंग होंगे। इंक्रीजिंग कहाँ से कहाँ होंगे, ओपन इंटरवल 1 से लेकर के 3 तक, और यूनियन 3 से लेकर के इन्फिनिटी तक। ये किसके लिए, डिक्रीजिंग डी, और ये इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए। तो ऐसे लिखनी पड़ेगी, एक ही बार आप -∞ से लेकर, एक ही बार -∞ से लेकर के डायरेक्ट 1 तक नहीं आना आपको, क्योंकि इंटरवल में -1 पर ये हमारा 0 बन जाता है फंक्शन, ठीक है। तो वहाँ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पता लगाने के लिए आपको बीच में ओपन इंटरवल देनी ज़रूरी होगी सॉल्यूशन के अंदर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4, आज की क्लास की क्वेश्चन नंबर 4 में ले रहा हूँ मैं। फोर्थ नंबर,